Hello guys, welcome to my channel. Today we will study about the heterotropic nutrition. वैसे तो अपन ने जो है कर चुके हैं, बस एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. सो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं आपको पढ़ा चुका हूँ. सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक एंड होलोसिक. सबसे पहले हेटेरोट्रॉपिक होता क्या है, जो किसी और पे डिपेंड करते हो, और ये भी 3 टाइप के हैं. तो हमको शॉर्टली में पूरा बता देता हूँ. तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, जो किसी और पे डिपेंड है. ऑर्गेन जितना तुमने बताया कि किसी और पे डिपेंड रहते हैं, और किस पे डिपेंड है, मतलब जो अपना फूड कैसे ऑप्टेन करे, डेड एंड डिकेइंग मैटर से. मतलब सड़े गले फूड है, उससे अपना फूड ऑप्टेन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. समझ गए दोस्तों, जो सड़े गड़े चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन है उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड ना पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो अपने बॉडी में रहे, बाकी उसको कोई हार्म ना करे, उसका पैरासिटिक. मतलब जो बॉडी में घुस जाएगा वो तुम्हारी बॉडी का न्यूट्रिशन लेगा. जो भी तुम खा रहे हो तुम्हारे बॉडी का न्यूट्रिशन ले लेगा वो. बाकी तुमको हार्म पे नहीं कराना. ऐसा हो कि तुमको ये दुख रहा वो दुख रहा तो कुछ होगा नहीं. बाकी एक तरीके से अंदर हार्म भी करता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का जो न्यूट्रिशन है कौन ले लेता है, जो अंदर जो होस्ट आया, मतलब जो पैरासाइटिक है, वो तुम्हारी बॉडी का न्यूट्रिशन लेगा. तो ये हो गया. नाउ होलोसाइट न्यूट्रिशन. होलोसाइट न्यूट्रिशन किसमें होता है, ये होलोसाइट न्यूट्रिशन जो होता है इट इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग. होलोसाइट न्यूट्रिशन जो कि इसमें प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग. सो कैसे सभी प्रोसेस थी, कैसी प्रोसेसेस होती है, तो अपन वो देखते हैं. पहली प्रोसेस इंजेशन, दूसरी प्रोसेस एब्जॉर्प्शन. सबसे पहले तुम क्या करोगे, सॉरी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सबसे पहले तुम खाना खाया, फिर तुम उसको क्या करोगे, डाइजेस्ट करोगे. क्या करोगे, डाइजेस्ट करा, फिर उससे एनर्जी लोगे, क्या करोगे, एब्जॉर्प्शन करोगे. फिर एनर्जी से तुम उसको यूटिलाइज करोगे, एनर्जी जो बनी उसको यूटिलाइज करोगे. उसका क्या होता है, इजेशन. फिर इजेशन है, इसको बाहर निकाल देना. समझ गए. अब ना हार्बीवोर एंड कार्निवोर. हार्बीवोर मतलब क्या, जो घास खाते हैं. कार्निवोर जो एनिमल खाते हैं. ओमनीवोर क्या, जो दही खाते हैं. ठीक है. स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये हमें किसका बताइए, अमीबा का बताइए. जो अमीबा में ये जो उसे बीच में जो फूड जैसे आपको मतलब देखो पिछली क्लास में बताया था, ये बना हुआ है पिछली क्लास का ही है. तो क्या उसे एकदम फिंगर लाइक पोजीशन फॉर्म कर लेते, उसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको, उसे सूडोपोडिया बोलते हैं. और फिर वो जैसे फूड अंदर आएगा, फूड जैसे अंदर आता है, वो क्या फॉर्म कर लेता है, फूड व्हीकल बन जाता है. और फिर डाइजेस्ट होकर सब मतलब पूरा कंप्लीट हो जाए उसका डाइजेशन. स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ने क्या, अमीबा हो गया. अमीबा जो कि प्रोटोजोआ भी बताए. स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि आप कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं. मैंने क्या बोला कि प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं, खुद अपना खाना खुद बनाते हैं, तो दे आर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. बट दे ऐसे कुछ प्लांट भी होते हैं क्या, कि जो इंसेक्ट खाते हैं. कैसे प्लांट, जो इंसेक्ट खाते हैं, जैसे पीछे प्लांट हो गया, क्या करेगा यहाँ पे जो भी इंसेक्ट है पकड़ फटक से खाएगा. तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पीछा प्लांट हो गया, जो कि कैसा प्लांट है, एक कार्निवोर प्लांट है ना भाई. इंसेक्ट खा रहा है, वो भी इंसेक्ट भी जानवर ही है, तो क्या करेगा, कार्निवोर प्लांट हो गया ना. सिम्बायोट्स, बेटा सिम्बायोट्स मतलब अच्छा से पता सकते हो. सिम्बायोट क्या, जो कि क्या, लिव टूगेदर, दैट लिव टूगेदर फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ टूगेदर. मतलब क्या, दोनों एक साथ रहते हैं, काहे के लिए, दोनों को फायदा मिलता है, ऐसा नहीं कि एक को नुकसान. पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक में डिफरेंस समझो आप. तुमको मैंने 2 चीज़ समझाइए, एक तो पैरासाइटिक एंड सिम्बायोट्स, दोनों में डिफरेंस समझना. पैरासाइटिक मतलब क्या होता है, सिम्बायोट्स मतलब क्या होता है. तो पैरासाइटिक मतलब क्या, कि वो भी बॉडी में रहेगा, बाकी को बेनिफिट नहीं होगा, नो बेनिफिट. इसमें क्या होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा. सिम्बायोट्स में क्या होगा, बेनिफिट, दो ही को बेनिफिट मिलेगा. ये मेन डिफरेंस है कि इसमें तो दो ही भी दोनों, इसमें भी इसके ऊपर आ रहा है, इसमें भी इसके ऊपर आ रहा है. बट मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें इसको होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, इसमें होस्ट जो उसको बेनिफिट मिलता है. तो देखते हैं क्या बेनिफिट है आगे. समझ गए डेफिनेशन पर एक बार सब, है ना. हाँ चलो. फिर फॉर एग्जाम्पल जैसे लीचन हो गया. क्या बचा अपने को, लीचन बोला. तो लीचन क्या, जैसे इस एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गे. क्या, एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गे, दोनों जो क्या एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं. क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं. तो फंगस और एल्गे क्या करते हैं, तो फंगस है वो क्या देगा, मिनरल. फंगस नीचे रहता तो मिनरल वाटर देगा. क्या देगा, एल्गे को क्या देगा, मिनरल वाटर देगा. तो वो एल्गे को दे दिया उसने, फिर एल्गे खाना बना के किसको देगा, फंगस को दिया.
दोनों को प्रॉफिट मिले इससे। अगर फंगस नहीं होता तो एल्गे को मिनरल नहीं मिलता, और अगर एल्गे नहीं होता तो फंगस को नहीं मिलता फूड। तो इसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। मतलब क्या, दोनों को जो है एक दूसरे को दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। समझ गए। अब नेक्स्ट क्या बचा, हो गया। और ये मेन टॉपिक जो आता है अपना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये मेन जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बाकी ऐसी हल्ला चीज़ें हो जाती है। अब ये करते हैं, यहाँ क्या चीज़ है ये तो क्वेश्चन पूछे कि हाउ डज फूड डाइजेस्ट, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, ये सब बातें होना। फिर एलिमेंट्री कैनल यानी क्या होती है, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल। मतलब तुम्हारा माउथ से, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, माउथ और पूरा पोस्टीरियर पार्ट तक, एनस, पोस्टीरियर यानी पीछे, माउथ से पूरा एनस तक, उसको क्या बोलते हैं, पूरा अपना क्या है, हाँ एलिमेंट्री कैनल है पूरा, क्या अपना एलिमेंट्री कैनल हो गई। और हाँ कुछ ग्लैंड्स भी आते हैं, जैसे लीवर क्या है, ग्लैंड हो गई, पेनक्रियास, ये क्या डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, मगर ग्लैंड है, एसोसिएटेड ग्लैंड है। अपन पढ़ते हैं क्या, सबसे पहले माउथ की बात करो तो क्या बताने की जरूरत है, माउथ में क्या होता है, तुम खुद सोचो। तुमने माउथ में क्या रखा, माउथ में तुमने फूड रखा, क्या होगा, चबाया तुमने, मतलब क्या करा, मास्टिफिकेशन करा, मतलब क्या, फूड को चबाना, उसको क्या बोलते हैं, मेस्टिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, मेस्टिकेशन बोलते हैं। अब कितने टाइप के टीथ होते हैं तुमको भी पता है, दूध के दांत, पानी के दांत, ये पढ़ने जैसा है नहीं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, ये चैप्टर अपन कंप्लीट कर डालेंगे। ये ऐसी चीज़ें अपन सबने पढ़ी हुई है। फिर ये टीथ भी अपने को पता है कितने टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर है, मोलर। कितने टाइप के टीथ होते हैं, 4 टाइप के टीथ होते हैं। पहला इंसीजर, दूसरा केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये सबसे आखिरी वाला दांत प्रीमोलर मतलब मोरल होता है। समझ गए। मैंने भी क्या पढ़ा है, मौत के बारे में पढ़ा है। टीथ होते हैं, टीथ से अपन क्या करते हैं, चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं। 2 टाइप के टीथ होते हैं। फिर कितने टाइप के, 2 टाइप के मिल्क एंड टीथ, ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे, और लाइफ में कितनी बार आते हैं, और ये किस बेसिस पे, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है ना। फिर इसमें क्या है यहाँ पे, हाँ सभी टाइप के बताए, फ्रंट टीथ। ये तुम डायग्राम देख लोगे, तुमको ये पैराग्राफ समझ आ जाएगा, इसको पढ़ने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। समझे, डायग्राम पढ़ लो या फिर ये पढ़ लो, एक ही बात पड़ती है। डायग्राम तुमको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होते हैं, डायग्राम देख लो, तुमको ये अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो टंग। अब भाई माउथ है, माउथ में क्या क्या है, टीथ है और टंग है। तो टीथ के बारे में पढ़ा है, ये मील का टीथ है, ये टीथ है, ऐसा ऐसा है। तो टंग के बारे में पढ़ते हैं। तो टंग क्या है, टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन। टंग में क्या है, मसल से बनी है, ऐसा तो नहीं लोहे से बनी है। टंग कहाँ से बनी है, मस्कुलर ऑर्गन है, अटैच टू द फ्लोर ऑफ माउथ। तुम्हारे मुंह से अटैच है वो, इसलिए तुम तो बाहर निकल जाती। तो क्या तुम्हारे मुंह से अटैच है, क्या क्या में हेल्प करती है, बक 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 बोलने में हेल्प करती है। और जो मतलब फूड को मिक्स, फूड अपने मुंह में क्या होता है, सलाइवा होता है। क्या होता है, सलाइवा, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट इज प्रेजेंट इन अवर माउथ, सी एंजाइम कौन सा है, सलाइवा। कौन सा एंजाइम है, सलाइवा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाम ऐसा है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अपने मुंह में क्या होता है, सलाइवा। तो टीथ जो है सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है। समझे। अब ना अपन इसके पार्ट देखते हैं, कितने मतलब पार्ट क्या है, क्या कौन से हिस्सा क्या क्या काम करता है वो देखना। कौन सा हिस्सा क्या क्या काम कर रहा है ना। ये स्वीट, या कोई सी मीठी चीज़ का तुम टेस्ट कैसे होते हो, ला ऐसी उंगली डाली तुमने, मुँह जीवान में लगा ली, आगे वाली जीवान में लगा ली, हाँ अच्छी मीठी है। फिर तुम धीरे धीरे, अगर तुमने कहीं खाया, तुमको आगे से टेस्ट आगे गया नीचे। आप कोई कड़वी चीज़ खा लोगे, देखो इसका ही रही, स्वीट चीज़ का ही रही कितना से इतना, और कड़वी, इसलिए तुमको याद होगा अगर तुमने करेला खा लिया, ध्यान से सुनना, अगर तुमने करेला खा लिया तो करेला खाते हैं अपन, तुमने निकला, तुमको ऐसा लगता जो करेले का टेस्ट है वो ज़्यादा समय तक कड़वा लगता तुमको। कड़वा ज़्यादा क्यों लगता तुमको, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेंसरी सेल है। जितना ज़्यादा एरिया होता है तुमको टेस्ट रहेगा, इसलिए तुम ध्यान देना है, खा करके भी देखना, करेला खाओगे ना तो तुमको कड़ापन बहुत ज़्यादा देर तक लगेगा। मतलब तुम कुछ मीठी चीज़ खाओगे, हाँ 2-3 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, ख़त्म हो जाएगा। बाकी तुम कड़वा खाओगे 5 मिनट तो कहीं नहीं गए।
5 से 10 मिनट कह देगा तुम्हारा, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था, तुम जो खाना चबाया, क्या खाना चबाया किससे मिक्स होगा, मिक्स विथ सलाइवा। क्या है किससे मिक्स होगा, इट मिक्स विथ सलाइवा, सीक्रेट बाय सलाइवरी ग्लैंड। कौन सीक्रेट करता है, सलाइवरी ग्लैंड, है ना। फिर व्हाट इज अमाइलेस, अमाइलेस जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है। अब समझना, सलाइवा के क्या होता है, सलाइवा के अंदर, हिंदी में लिख रहा हूँ, एमाइलेस होता है। सलाइवरी के अंदर एमाइलेस होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को, किसको, ध्यान से सुन लो, जो कि सलाइवा के अंदर एमाइलेस होता है जो कि किसे डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को। किसे, लिख देता हूँ, कितना परसेंट करता है, 30% कार्बोहाइड्रेट को जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है। कितने, 30% कार्बोहाइड्रेट को वो क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। अब पेनक्रियास एंड ईसोफेगस, अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पेनक्रियास एंड ईसोफेगस। सो तुमने मुँह लिया, मुंह से फूड कहाँ गया, नीचे नीचे आया, नीचे आता नली में आ गया, कहाँ पे आ गया, नली में आ गया, कहाँ गया, नली में आ गया, मतलब फूड पे बोलते इसको, तो वो पढ़ते फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। सो तुमने माउथ से फूड नीचे आया, तो जो ये वाला जो एरिया है, ये बताता हूँ मेरे को कैसे देखोगे। ये है फूड आया, माउथ का, ये माउथ मकल का बेटी, ये देखो, ये फूड आया तुम्हारे यहाँ से, फूड आ रहा है, फूड आया 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 आया, यहाँ तक तुम्हारा क्या हो गया, फूड आ गया। तो ये जो एरिया है तुम्हारा फूड आ गया, इस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। देखना लिखे कुछ और है, बच्चों को फारिंग्स फारिंग कुछ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। टंग, सो ये हो गया, हाँ, टंग रोल्स फूड इनटू द माउथ। सो मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना, टंग रोल्स च्यूड फूड इनटू द माउथ, तुम लोग खाना चबाया तो क्या अगर जो चिपचिपा गोल टाइप का हो जाए, कैसा हो जाता है, गोल गोल हो जाता है, कैसा हो जाता है, तुमने फूड खाया नीचे निकला तो एकदम चिपचिपा सा हो जाता है, गोल पूरा हो जाता है। वही बोला कि फूड कैसा बॉल बन जाता है, फूड कैसा बन जाता है, बॉल, एकदम गोल गोल पूरा हो जाता है। नीचे कूदा मतलब फूड नीचे है, कहाँ पे है, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से क्या जाएगा वो, इनटू द इसोफेगस। पूरी देखो डाइजेशन की पूरी प्रोसेस बताई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले माउथ, माउथ से फूड कहाँ जाएगा, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं, बाकी मैं बोलता बहुत बार हूँ कि तुमको समझ पड़े, है ना। माउथ से कहाँ गया, फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से कहाँ गया, जरा यूट्यूब पे नया हूँ इसलिए जरा लिखते नहीं बनता है, इसोफेगस। क्या हो गया, इसोफेगस, माउथ, माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से इसोफेगस, इसोफेगस के बाद कहाँ से जाएगा, हाँ इसोफेगस को क्या बोलते हैं अपन अपनी भाषा में, इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप। क्या बोलते हैं, फूड पाइप। फिर फूड पाइप, इसोफेगस से कहा मतलब फूड पाइप से कहा जाएगा, तुम्हारे पाचन तंत्र में, स्टोमक, कहाँ में जाएगा, स्टोमक में जाएगा। अब ये रीडिंग कर लेते अपन, वह पूरा ये हो गया, हमने ये समझा है कि तुमने खाना खाया, 30 से नीचे उतरा, फेरिंग से इसोफेगस में गया, कनेक्ट टू माउथ डायरेक्ट, हाँ इससे कनेक्टेड है, समझ गए ना, सब समझ रहे हो, इसोफेगस से फूड आया। अब तुम ये सोचो, अब दो चीज़ें देखो यहाँ पे, एक ये बनी है, एक ये बनी है, दो चीज़ें, तो फूड किधर जाता, फूड इधर जाएगा, वही फूड इधर जाएगा। और आगे क्या है, तुम्हारी ट्रिकिया, ट्रिकिया नहीं तुम्हारे लंग्स वंग्स जो है, अभी तुमको इतना समझ नहीं आएगा, बट ध्यान रखो, तो फूड किधर जाएगा, इधर जाएगा, बस इतना ध्यान रख लो तुम। एपिग्लोटिस क्या होता है, अब भाई फूड आया, उसको क्या पता, वो तो इधर भी जा सकता है, फूड आया, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, 2 मिनट सुन लो ये वाली बात। फूड आया यहाँ से तो वो तो इधर भी जा सकता है, खाने के नली में आ गया तो दिक्कत पड़ेगी बहुत बुरी। सो भाई खाने को नहीं जाना है, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, यहाँ पे क्या होगा, एपिग्लोटिस होगा, इसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस होता है, ताकि भाई जो फूड है तुम्हारा, फूड सिर्फ नली में ही है, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ अपना हो चुका है, तो अपना, हाँ सीधे एक वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस।
पेरिस्टाल्टिस यानी क्या, तुम ये ध्यान रखो, अगर तुम देखो, अगर तुम पेड़ पे उल्टा लटक के भी खाओगे ना, तुम्हारा खाना बाहर नहीं आएगा, नीचे ही जाएगा, पेट में ही जाएगा। ऐसा क्यों? अगर पाइप लगी होती वो तो भाई नीचे आ जाती। बाकी ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी जो इसोफेगस है, मैंने बताया इसोफेगस यानी क्या, फूड पाइप, उसमें क्या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, मतलब फोर्स से फूड नीचे जाता है। इसलिए अगर तुम उल्टा लटक के भी फूड खाओगे ना तो तुम्हारा फूड अटकेगा नहीं। जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इधर रिलैक्सेशन हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते होते जो फूड है पूरा नीचे आ जाता है। ठीक है। स्टोमक, अपना पेट, किसके बारे में पढ़ा अपन? अपना पेट। तो बहुत छोटा है, शायद 2 मिनट में कवर हो जाएगा। व्हाट फूड, इस सब जगह से फूड कहाँ पे आया? स्टोमक में, जो कि कैसा है, जे शेप्ड है। इसमें बहुत सारी ग्लैंड है, डाइजेस्टिव जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। क्या बोलते हैं उसको? पेप्सिन। सो फूड ट्रैवल टू इसोफेगस टू द स्टोमक थ्रू जे शेप ट्यूब। जे शेप, अपने स्टोमक कैसा रहता है? ऐसा रहता है ना, ये कैसा बन रहा है? जे ही बन रहा है, कैसा कर दो तो जे शेप ट्यूब बन रहा है। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? पहला डाइजेस्टिव जूसेस, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा एंजाइम, जो कि इसको क्या बोलते हैं? पेप्सिन। क्या बोलते हैं उसको? पेप्सिन। द फूड इज टर्न जनरली इन द स्टोमक। सही बात है, फूड को पूरा खत्मदार कर जाता है, कुछ भी करना है सब क्या हो जाता है? स्टोमक में हो जाता है। और फिर वैसे तो मैक्सिमम चीज़ कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। क्या होती है? मैक्सिमम चीज़ तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। बाकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन अपन उसको नेक्स्ट टॉपिक में उसको कवर करेंगे। अभी तक इतना समझ आया? और अच्छी बात है। नहीं समझ आया तो कमेंट करें, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, जैसा हर बार करता ही हूँ। चलो चलते हैं बच्चों, बाय बाय।